हेलो क्लास 11th। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपके बहुत सारे पर्सनल मैसेज मिले, उसमें बच्चों ने यही कहा कि सर आप कोई ऐसी सीरीज चालू कर दीजिए जिससे कि हमको ढंग से रिवीजन मिल जाए। एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज पहले दिन में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ सवाल करवाऊंगा। 6-8 सवाल होंगे और ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से, हम बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन आखिर है क्या। देखिए, इक्वेशन यहाँ पर माना जाता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इट इज रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन असेट लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेसिकली असेट लायबिलिटी और कैपिटल से जुड़ी होगी। ठीक है, और थोड़ा सा बता दूं, वैसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मान के चलता हूँ आपको असेट लायबिलिटी कैपिटल का मीनिंग पता होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ऐसी कोई भी फिजिकल थिंग या ऐसी कोई भी चीज जो हमारे पोजीशन में आती हो, हमारे कंट्रोल में आती हो, जिस पर हमारी ओनरशिप हो, जिसको हम फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे हम बेच सकते हैं, वो हमारी असेट्स है। ऐसी कोई भी अमाउंट जो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में लगाया है उसे हम कहते हैं कैपिटल। और वो अमाउंट जो हमारे बिजनेस ने किसी और को पे करना होता है, जिसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, हमारा बिजनेस जिम्मेदार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। अमाउंट ड्यू टू अदर्स बाय बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो ये असेट लायबिलिटी कैपिटल के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, ये बेस होता है किसके, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, तो डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। और यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, ड्यूअल एस्पेक्ट में असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू दिस असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल। बताता हूँ कैसे, जरा ध्यान से देखिए। बिजनेस में जितनी भी असेट्स आएंगी, या तो वो मालिक के पैसे से आएंगी यानी कैपिटल से आएंगी, या फिर बिजनेस के मालिक ने उसके लिए भी कर्जा लिया होगा यानी कोई लायबिलिटी क्रिएट की होगी। तो ध्यान रखिएगा, खुद का पैसा होता है तो हम उसको कैपिटल कहते हैं, और बाहर से जो पैसा लेते हैं उसकी लायबिलिटी आपको चुकाने की होती है, इसलिए एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो जब हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा बैलेंस शीट इक्वेशन, अर्थमेटिकल इक्वेशन या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इक्वेशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो बाकी नाम भी पूछे जाते हैं, जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। जैसे असेट्स को हम लोग टोटल इक्विटीज भी बोलते हैं, कैपिटल को हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं, ओनर्स या प्रोप्राइटर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं, और ओनर्स फंड भी बोलते हैं। लाइबिलिटीज को हम लोग एक्सटर्नल इक्विटी भी बोलते हैं और आउटसाइडर फंड भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, असेट इक्वल टू कैपिटल होता है, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। इसलिए जब असेट्स को टोटल इक्विटीज कहा जाता है तो लायबिलिटी को भी टोटल इक्विटीज ही कहा जाएगा, और दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी। चलिए, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे, स्टडी कंटेंट बेसिकली क्या कवर करेंगे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि सवालों को कैसे फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना है और कैसे इक्वेशन बेस्ड सॉल्व करना है, टेबल बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस में आपको इतना ध्यान रखना है पहले कि असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। असेट का मतलब यहाँ टोटल असेट से है या फिर क्लोजिंग असेट से है, दोनों एक ही चीज है। साल के एंड की असेट्स, साल के एंड की कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, और लायबिलिटी साल के एंड की होंगी ये भी। तो असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो जब भी आपसे ऐसा कहा जाएगा असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो उसका बेसिक मतलब होगा क्लोजिंग असेट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरी बात, ये क्लोजिंग कैपिटल आगे निकलती कैसे है। देखिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस, 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, ये उनकी ओपनिंग कैपिटल थी। अब उनको लगता है कि साहब उनको कुछ और कैपिटल भी लगानी चाहिए क्योंकि कैपिटल कम पड़ गई है। उन्होंने बाय द वे 1 लाख रुपए और लगा दिया, तो इसे फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल कहेंगे। कैपिटल बढ़ जाएगी, इससे बढ़ के हो गई 6 लाख। अब बिजनेस के मालिक ने मान लीजिए 70,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ती है, तो उसकी अल्टीमेटली कैपिटल हो गई 6,70,000। और मान लीजिए कि मालिक ने पर्सनली उसके लिए कुछ रुपया निकाला, तो वो जो अमाउंट निकाला होता है उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मान लीजिए 50,000 निकाला, तो साल के एंड की कैपिटल अब कितनी होगी, 6,20,000, ये होगी क्लोजिंग कैपिटल। तो हमने कैसे निकाला, ओपनिंग कैपिटल में फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जोड़ी, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो जोड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा, और ड्रॉइंग माइनस करें तो क्या निकाल ली, क्लोजिंग कैपिटल। अब
कभी कभी क्वेश्चन में ना पूछा जाता है प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट के देखिए जो तरीका है वो क्या है, रेवेन्यू या इनकम में से कॉस्ट या एक्सपेंस जो भी दे रखा है वो घटा दो। कभी रेवेन्यू दिया होगा, कभी आपको एक्सपेंस सॉरी इनकम दी होगी, या फिर उधर कॉस्ट या रेवेन्यू में से कोई एक आइटम दिया होगा, एक ही चीज के दो नाम मान के चलिए आप। तो प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका भी होता है। मान लीजिए कि फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग नहीं दी हुई, ये दोनों अमाउंट मिसिंग है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट या लॉस जो भी निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर वहां पर क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करके भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये केवल कब लगेगा, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड फ्रेश कैपिटल आर नॉट गिवन। जब ये दोनों अमाउंट गिवन नहीं होंगे तब ऐसा करेंगे आप, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला बेस्ड था। अब सवाल देखते हैं कुछ। देखा, ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, यानी ओपनिंग कैपिटल आपको पता है। ऑन 31 मार्च 2018 हिज असेट्स वर रुपीज 7,80,000, क्लोजिंग असेट्स भी पता है, और लायबिलिटी भी उसी डेट पर, क्लोजिंग डेट पर 70,000 की क्लोजिंग लायबिलिटी भी पता है। आपको क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि क्लोजिंग असेट्स, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, क्लोजिंग असेट बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग असेट्स आपको दे रही है 7,80,000 रुपीज की। क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है आपके लिए अभी, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग नहीं है वो। तो लायबिलिटी कितने की दे रही है, 70,000 की। तो 780 में से 70,000 जाएगा तो 7,10,000 की आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। देखिए, ये तो आया पहला आंसर। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, जो हमें क्या पूछा होता है, प्रॉफिट। तो वैसे क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या रहता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल और माइनस ड्राइंग्स। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो ना तो ड्राइंग गिवन है ना ही फ्रेश कैपिटल गिवन है। तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल घटा दें, प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा यहाँ पर, फिर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग सॉरी माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी 7,10,000 और ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख। तो 2,10,000 रुपीज का प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कितने आसानी से पहला सवाल हो गया और आराम से कवर भी कर लिया हम लोगों ने। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए संगे संग। पहले ये ले लीजिए, सॉरी पहले ये लीजिए, फिर दूसरा, तीसरा, ये चौथा। चलिए इलस्ट्रेशन 2 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट टोटल लायबिलिटीज। आपको टोटल लायबिलिटीज निकालनी है। क्या दिया हुआ है, ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग 60,000 की ओपनिंग कैपिटल गिवन है, साल के एंड के क्रेडिटर गिवन है 50,000 रुपए के, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर 70,000 दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है 65,000। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी रेवेन्यू और एक्सपेंस यानी कॉस्ट वगैरह दे रखे हो तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि वो कैपिटल इस टाइम पे फिर क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, उसको निकालने के लिए चाहिए हमको। तो हमने पहले क्या निकालना है, सोल्यूशन में देखिए, पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू दे रखा है 70,000 और कॉस्ट दे रखा है 65,000। इसका मतलब ₹5,000 का प्रॉफिट आ गया। चलिए, अब इतना करने के बाद आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, तो हमने पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाली। ये होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस माइनस ड्राइंग्स। देखिए यहाँ पे ये दोनों फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो छोड़ दो। तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल कितनी बता दी, 60,000, और प्रॉफिट निकाला हमने 5,000। तो टोटल कितना हो गया, 65,000 रुपीज। ये क्लोजिंग कैपिटल पता है हमको। अब देखो उसने टोटल लायबिलिटी पूछा है, ठीक है ना, टोटल लायबिलिटीज ये क्या होती है, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी कितने की दे रही है, क्रेडिटर एट द एंड कितना दे रखा है 50,000 का, तो ये निकल के आ जाएगा ₹1,15,000। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटी तो निकल गई। फिर क्या लिखा है, ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड, यानी क्लोजिंग कैपिटल। और ये देखिए दूसरा आंसर हमारा ये रहा। तो दोनों आंसर हमारे सामने इस तरह से आ गए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। 3 से 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सुरेंद्र मोहन started business on 1st April 2022 with a capital of 7,50,000. इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल तो हमको पता है, और लोन पता है 2 लाख रुपए का, जो कि पीएनबी से आपने लिया था। इसके बाद ऑन 31st March 2023 इज असेट्स फॉर रुपीज 15 लाख, 15 लाख की असेट भी दे रखी है। देखिए, फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31st March 2023 एंड प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, चलिए पहला पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन ए पार्ट का, तो हमें क्लोजिंग असेट्स, पहले देखो टोटल असेट्स बराबर या क्लोजिंग असेट बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। क्लोजिंग असेट्स आर गिवन रुपीज 15 लाख, कितना दे रखा है 15 लाख रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल तो आपसे पूछिए निकालने को कह रहा है वो, और लायबिलिटीज हमें पता है पीएनबी से हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया था। तो देखिए हम यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे 13 लाख रुपीज। तो हमारा एक आंसर तो यहाँ पर निकल आया क्लोजिंग कैपिटल का। अब देखिए क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग गिवन है ना ही फ्रेश कैपिटल गिवन है, तो मैंने क्या कहा था, जब ड्राइंग फ्रेश कैपिटल गिवन ना हो तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमको पता है 13 लाख और ओपनिंग कैपिटल हमको पता है 7,50,000। तो वी हैव रुपीज 5,50,000 एज प्रॉफिट। तो ये हमारा पहला जो पार्ट था पूरा हुआ। इसको आराम से कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी भी देखते हैं फटाफट से। देखिए बी में लिखा है, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम कर रहे हैं इसमें, द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 125 एंड हैड विथड्रॉन रुपीज 40,000 फॉर पर्सनल यूज, फाइंड आउट द प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे आपको फ्रेश कैपिटल भी गिवन है और ड्राइंग्स भी गिवन है, तो हम लोग जो क्लोजिंग कैपिटल का बड़ा फॉर्मूला है वो लगाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो देखिए जरा, क्लोजिंग कैपिटल वी हैव 13 लाख रुपीज, 13 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल वी हैव रुपीज 7,50,000 और प्रॉफिट 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 आपको निकालना है। फ्रेश कैपिटल ये 125 और ड्राइंग दिए 40,000। ठीक है, तो 13 लाख इक्वल टू 750 और 750 क्यों, 750 और 85 835 875, हाँ 835 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 13 लाख माइनस 835, तो 165 465 आ जाएगा आंसर, रुपीज 4,65,000। इस तरह से ये पार्ट पूरा खत्म हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए बहुत जल्दी सब आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं इसका केवल एक पार्ट आपको कराऊंगा, बाकी पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। एक ही फॉर्मूला बेस्ड है, सब कुछ समझा रहा हूँ कैसे होता है। पहला पार्ट मैं करा दे रहा हूँ, बाकी 4 पार्ट आप करेंगे। इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा किसका आंसर सही है। अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। बिना किसी दिक्कत के हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे प्रॉब्लम को भी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट और लॉस, क्लोजिंग कैपिटल, टोटल असेट्स और लायबिलिटी, सब कुछ गिवन है। मिसिंग क्या है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो कैसे निकलेगा वो समझिए। हमें फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा टोटल असेट्स बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो टोटल असेट्स गिवन है 5 लाख और क्लोजिंग कैपिटल हमको निकालनी है। लायबिलिटी हमको पता है यहाँ पर 1,20,000। देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकलेगी 3,80,000 रुपीज की। अब क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है ये भी हमको पता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग्स।
तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है 3,80,000 की, ओपनिंग कैपिटल हमको निकालनी है, देखिए मिसिंग है ना, ये वाली देखिए मिसिंग है, पहले हमने क्या निकाल दी क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट आपको गिवन है यहाँ पर 20,000 का, फ्रेश कैपिटल आपको गिवन है 1,25,000 की, और ड्राइंग्स गिवन है 15,000 का। तो ये हो जाएगा 145, 130 बचेगा इधर, तो 380 इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल बस 130, तो ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी 380 माइनस 130 रुपीज 2,50,000। तो इस तरह से हमने ये पार्ट भी इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से सबको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि चलिए अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब जब हम लोग जो अकाउंटिंग इक्वेशन की टेबल बेस के बेसिस पर सवाल सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए। वहाँ मैंने 2 या 3 वीडियोस के डाले थे ताकि इस टॉपिक को मैं ढंग से समझा सकूँ। ठीक है, वहाँ पर समझाया गया अच्छी तरीके से, यहाँ पर हम केवल रिकैप कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको समझाता हुआ चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। हमें पता है जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस में कैश आता है और मालिक की कैपिटल बढ़ती है, तो कैश और कैपिटल दोनों में हम लोग 1 लाख रुपीज लिख देंगे। देखिए फॉर्मेट हमने क्या किया, लिखा सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ पर असेट्स में कैश आ रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, देखिए आया है 1 लाख रुपए कैश, और यहाँ पे कैपिटल बढ़ाया। तो देखिए जब भी पहला ट्रांजेक्शन पूरा हो जाए उसके बाद आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, इस पे लिखेंगे आप लोग न्यू इक्वेशन अब, ठीक है। अगला लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब आप फर्नीचर परचेज करते हो तो फर्नीचर बढ़ता है और कैश जाता है, फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, यानी फर्नीचर बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा, दोनों ही एसेट्स हैं। तो देखिए फर्नीचर में 5,000 बढ़ा दिए होंगे और कैश में से 5,000 रुपये माइनस कर दिए होंगे, तो इससे न्यू इक्वेशन जो बचेगी उसमें कैश बचेगा 95,000, फर्नीचर होगा 5,000 का। दोनों देखिए दोनों का टोटल 1 लाख इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा होगा, दोनों साइड टैली करेंगे क्योंकि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। फिर परचेज गुड फॉर कैश, माल परचेज करते हो, इक्वेशन में मैंने बताया था कि जब भी माल परचेज या सेल करते हैं या कोई रिटर्न होती है तो स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ता है। माल परचेज करोगे स्टॉक बढ़ेगा और कैश में परचेज किया तो कैश माइनस होगा। तो देखिए 20,000 का माल परचेज किया था तो 20,000 में देखो स्टॉक में जोड़ दिए होंगे, थोड़ी देखो, और कैश में घटा दिए होंगे। क्वेश्चन को पढ़ के पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी इसमें हेड बनने हैं। अगली बात गुड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने 36,000 का माल उधार खरीदा है, जब आप उधार माल खरीदते हो तो स्टॉक बढ़ता है, संग के संग जिससे खरीदा उसको पे तो नहीं किया, पे करते तो कैश कम होता, पे नहीं किया तो वी आर लायबल टू पे इट इन फ्यूचर, तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्रेडिटर के नाम से, ठीक है। यहाँ लायबिलिटी के नाम से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 36,000 का माल आपने परचेज किया है तो 36,000 का स्टॉक बढ़ेगा और 36,000 के क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर न्यू इक्वेशन अब क्या बचेगी, न्यू इक्वेशन में कैश वी हैव 75,000, 5,000 का फर्नीचर, 56,000 का स्टॉक, लायबिलिटी 36,000 और 1 लाख की कैपिटल, देखिए टोटल बराबर आ रहा है 136। फिर पेड फॉर रेंट, मैंने आपसे कहा था कोई भी खर्चा अगर हम पे करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों माइनस करते हैं। देखो 700 से कैश भी माइनस कर दिया और कैपिटल भी माइनस कर दी। फिर से न्यू इक्वेशन निकालेंगे तो 74,300, 5,000 और 56,000, और उधर देखिए 36,000 और 99,300, यानी कि 1,35,700 आंसर आ रहा, 300 आंसर आ रहा होगा। फिर लिखा है गुड कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। देखिए 40,000 का माल था, जितने का माल जाता है उसे स्टॉक माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट लिया आपने 20%, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, प्रॉफिट है 40,000 का 20% 8,000, तो कितने का माल बेचा होगा 48,000, और देखिए कैश में बेचा है तो कैश बढ़ा देंगे, तो देखिए कैश में 48,000 जोड़ा होगा, देखिए जरा कैश में 48,000 जोड़ा है, 40,000 का माल गया उसे स्टॉक में से माइनस किया और जो प्रॉफिट हुआ उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इससे बचेगा फाइनल इक्वेशन। ये फाइनल इक्वेशन हमारी निकल के आएगी, इसे डबल लाइन से ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तरह से हमारा आंसर हो गया, तो इन शॉर्ट ले लीजिए इसका जल्दी। चलिए देखते हैं अब एग्जांपल नंबर 6 क्या लिखा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब बिजनेस स्टार्ट करते तो मैंने क्या कहा था कैश और कैपिटल दोनों बढ़ेंगे, तो देखिए कैश में भी 2 लाख रुपीज और कैपिटल में भी 2 लाख रुपीज लिख दिए। संकेतन परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 60,000 एंड क्रेडिट 150,
तो जितने का देखो टोटल माल आपने खरीदा है 60 और 150 2,10,000 का, तो उससे स्टॉक बढ़ जाएगा। जो कैश परचेज किया है उससे क्या होगा, उससे कैश कम हो जाएगा और कैश जाएगा, और जो जो उधार परचेज करोगे उससे क्या होगा, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। चलिए इक्वेशन निकालिए नहीं। फिर सोल्ड गुड फॉर कैश ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो देखिए जरा, एंड ऑन क्रेडिट ₹72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पहले देखा कितनी माल का लागत का माल था, तो देखिए कॉस्ट कितनी कितनी थी। पहला माल था 40,000 रुपये का और दूसरा था 72,000 का। ठीक है, पहले वाले पे आपने प्रॉफिट लिया है 20% यानी कि 8,000, और दूसरे वाले पे 25% यानी कि 72,000 का 25% 18,000। तो सेलिंग प्राइस इसका हो गया 48,000 और इसका हो गया 90,000। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए जितनी कॉस्ट का माल जाता है उससे स्टॉक माइनस हो जाएगा। तो कितना था, 1,12,000, देखो स्टॉक माइनस किया होगा, देखो हो रहा है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, तो प्रॉफिट था 18 और 8 26,000, देखो 26,000 से आपने यहाँ पर कैपिटल को ऐड ऑन कर लिया। अब ये माल आपने नगद बेचा था, कैश बेचा था, तो देखो कैश बढ़ जाएगा 48,000 से, और ये वाला पार्ट आपने उधार बेचा था 90,000 का, तो इससे जब उधार बेचते हो तो आपके डेटर्स बढ़ते हैं, तो देखो डेटर्स 90,000 से बढ़ा दिए होंगे। अब देखिए न्यू इक्वेशन निकाल लीजिएगा, 188 98 90 उधर 150 और 226। चलिए तो 376 का दोनों साइड का टोटल आ रहा होगा। पेड फॉर रेंट, रेंट पेड एक खर्चा है, खर्चे से कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं, तो देखिए कैश में से भी और कैपिटल में से भी कम करके हमने फाइनल इक्वेशन बना ली। और देखिए फाइनल इक्वेशन में 183 और 98 और 90,000 और उधर 150 और 220 यानी 371 दोनों साइड का टोटल आएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि बैलेंस शीट बनाइए, तो ऐसे केस में हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे जरा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हम लोग यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट, आपको डेट तो दी नहीं हुई है। बैलेंस शीट में आपको अब तो पता है कि दो साइड होती हैं, एक असेट्स एक लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ लायबिलिटी साइड और उसका अमाउंट, और यहाँ पर असेट्स और उसका अमाउंट। तो देखिए पहले असेट्स में देखो तो कैश स्टॉक डेटर, तीन असेट थी हमारे पास, कैश स्टॉक और डेटर्स। कैश था 183, स्टॉक था 98,000 और डेटर था 90,000। और उस साइड देखें हम तो इनका टोटल जैसे आएगा 3,71,000। उधर देखें तो क्रेडिटर बताया आपको लाइबिलिटी में, इंटरनल लाइबिलिटी है कैपिटल की और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है क्रेडिटर की। तो देखो कितना कितना था, क्रेडिटर था आपका 150 और जो कैपिटल था वो था 2,21,000। तो टोटल आ जाएगा दोनों साइड का बराबर होकर 3,71,000। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट भी संग के संग सीख गए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 7th। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह के बारे में भी आएगा, थोड़ा सीख लेते हैं। अच्छा सवाल है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा, कैश और कैपिटल दोनों बढ़ते हैं। तो देखिए कैश और कैपिटल दोनों चीजें बढ़ा दी। फिर सैलरी पेड, भाई पेड किया है तो सैलरी एक खर्चा है इसलिए कैश में से माइनस होगा, पेड कर रहे हो सॉरी सैलरी एक खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस होगा, और पेड करो तो इन कैश है तो कैश में से माइनस हो जाएगा। तो देखो मैंने कहा था कोई भी खर्चा कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाता है। फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग, देखिए वेजेस नॉट यट पेड, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नॉट यट पेड, नॉट यट पेड। यहाँ पर मैं कहूँ तो स्टिल ड्यू, ऐसे खर्चे का पेमेंट अभी करना बाकी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस होगा, देखिए हो रहा है। और इट इज स्टिल ड्यू मतलब अभी तक पे नहीं किया है तो वी आर लायबल टू पे इन नियर फ्यूचर, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से 200 रुपए की, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में क्या है, खर्चा है इसलिए कैपिटल में से माइनस होगा, और क्या लिखा है नॉट येट पेड, तो एक सेपरेट लाइबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग के नाम से 100 रुपए की। देखो तो 200 में ऑलरेडी 100 छोड़ के दिखाए तो कितना हो गया 300। रेंट पेड इन एडवांस, यानी इसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, समय से पहले जो आपने एडवांस में खर्चा पेड कर दिया है प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड फ्यूचर बेनिफिट क्रिएट करता है, और कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर बेनिफिट क्रिएट करे वो असेट्स होती है। तो हम क्या करेंगे, पेड कर रहे हैं पहली बात तो कैश में से माइनस होगा। और
फ्यूचर बेनिफिट क्रिएट करो तो प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस के नाम से आप दिखा सकते हैं। तो प्रीपेड रेंट या एडवांस एक्सपेंसेस के नाम से दिखा के हम 1,150 यहाँ दिखा दिए, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट क्रिएट करा असेट से। सर प्रीपेड लिखा है तो खर्चा है, तभी तो आपने पेड किया है, तो खर्चा नहीं है ये असेट है, क्योंकि इसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। खर्चा बेनिफिट लेने के बाद पे कर रहे हैं हम लोग, और जब एडवांस में पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए वो असेट क्रिएट करता है। अभी हमने पेमेंट कर दिया, फ्यूचर में हम उसका राइट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका टोटल जो आएगा दोनों साइड का बिल्कुल बराबर आएगा। कितना आएगा? 48,000 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही जल्दी हम लास्ट सवाल पर आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके साथ ही हम अपना ये चैप्टर बहुत ही जल्दी से कवर कर लिए हैं। हम लोगों को ज़्यादा इसमें टेंशन फील नहीं हो रही होगी, आराम से इसको कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मैं ये और बात और कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए इस चीज़ का कि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। जल्दी से कवर करते हैं इसको भी और फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। देखिए क्या है, देखिए तुम्हें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड मशीनरी। देखो जब कभी बिजनेस अलग अलग बैलेंसेस के स्टार्ट होता है, गुड्स को हम लोग स्टॉक से डिनोट करेंगे यहाँ पर, तो उन तीनों का टोटल कैपिटल होगा। तो देखिए गुड्स, कैश और मशीनरी, तीनों का टोटल कैपिटल में लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए पहले आपने लिखा है 10,000 रुपये का माल, तो देखो कैश में 10,000 रुपये लिखा है, 30,000 सॉरी 10,000 रुपये कैश लिखा है, देखो स्टॉक था 30,000 रुपये और मशीनरी थी 50,000 रुपये, टोटल हो गया 90,000 को कैपिटल में लिख देंगे। सेम वही फॉर्मेट में चल रहा है। गुड परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, आपने 15,000 का माल राम से उधार परचेज किया। जब हम माल परचेज करें तो स्टॉक बढ़ेगा, उधार परचेज करें तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो देखो स्टॉक में जोड़ा और यहाँ पर क्रेडिटर में जोड़ दिए। इससे हमारा क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगी नई इक्वेशन एक और। अब थर्ड पॉइंट देखें जरा। थर्ड पॉइंट में लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 25,000। 20,000 का माल 25,000 में बेचा और 10,000 रुपये नकद रिसीव किए। जरा गौर करना, पहले 20,000 का माल गया, जितने का माल जाता है उससे स्टॉक माइनस करते हैं। देखो स्टॉक में से माइनस किया है, 20 का माल आपने सेल किया है 25 में, तो अल्टीमेटली 5,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी। अब देखिए सामने वाली पार्टी से आपको 25,000 चाहिए थे, 25,000 में वो 10,000 पे कर रही है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि 10,000 रुपये कैश आएगा, कैश बढ़ा लो, और जो नहीं मिला उससे डेटर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद पेड 14,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, राम से देखिए हमने 15,000 का माल परचेज किया था सेकेंड एंट्री में, उसे आपने कितना पेमेंट कर दिया? 14,500 और फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब राम का पूरा बैलेंस आप खत्म कर रहे हैं। तो देखो यानी कि क्रेडिटर जो था राम, ये जो राम था इसको देखो पूरा 15,000 से देखो माइनस कर देंगे आप, पूरा पेमेंट हो गया। लेकिन कैश कितना गया भाई आपका? कैश गया है 14,500, तो 500 रुपये प्रॉफिट होगा आपको, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी। 14,500 देखो कैश में से माइनस कर दिया होगा और 500 रुपये से कैपिटल बढ़ा दी होगी। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। क्या लिखा है? रुचि रिटर्न गुड्स कितने रुपए का? 5,000 रुपये। बीइंग डिफेक्टिव, रुचि ने 5,000 का माल लौटा दिया। अब जरा गौर करो यार, हमने वहां पर उनको 20,000 का जो माल था वो 25,000 में बेचा था, अब उसने 5,000 रुपये सेलिंग वैल्यू का माल लौटा दिया है, तो अब कैसे उसकी कॉस्ट निकालेंगे? क्योंकि स्टॉक हमेशा कॉस्ट से एडजस्ट होता है। तो देखिए हमने देखा था कि 20,000 कॉस्ट थी 25,000 के माल की, सेलिंग प्राइस वाले माल की, तो 5,000 में सेलिंग प्राइस वाले माल की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 4,000 रुपीज। तो देखो इस 4,000 रुपीज से हमने स्टॉक को बढ़ाया होगा, परचेज रिटर्न है ये, तो देखो 4,000 रुपीज हमने स्टॉक बढ़ा दिया, देखो बढ़ाया कि नहीं। और उसके बाद ये देखिए प्रॉफिट एलिमेंट कितना हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, कितना हमको नुकसान हो गया एक तरह से, तो वो हुआ 1,000 रुपये का। 5,000 की चीज 4,000, मतलब वो जो माल 4,000 की लागत थी हमने 5,000 बेचा था, जब वो 5,000 की लागत का माल वापस करेगा तो 4,000 रुपये तो स्टॉक है, उसमें से 1,000 रुपये प्रॉफिट है जो अब रियलाइज नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। देखिए वो डेटर था हमारा कितने रुपए का? 15,000 का, 5,000 का माल उसने लौटा दिया, तो 5,000 रुपये डेटर में से भी माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे हुआ होगा, 5,000 का माल आया तो डेटर कम, अब इसमें से 4,000 रुपये उसका कॉस्ट एलिमेंट है, 1,000 रुपये उसका प्रॉफिट एलिमेंट है, कॉस्ट एलिमेंट को स्टॉक में एडजस्ट कर लो और जो प्रॉफिट एलिमेंट जो रियलाइज नहीं हो पाएगा उसे कैपिटल में माइनस कर दो। तो इस तरह से टॉपिक हम लोग यहाँ पे इसको कवर कर लेंगे, इस स्टेटमेंट को। अगली बात क्या देखिए, रुचि सेटल्ड हर अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 200। देखना रुचि ने आपको कितना पेमेंट देना था? रुचि ने आपको कितना रुपये देना था? 10,000 रुपया,
और वो कह रही है कि अब बिजनेस हम अपना अकाउंट खत्म कर रहे हैं, सब सेटल कर रहे हैं, तो देखिए पूरा डेटर माइनस हो जाएगा। लेकिन कैश कितना आएगा आपके पास 9800, कैश बढ़ जाएगा। 200 रुपये आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिए, खर्चा है आपके लिए, नुकसान है, तो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। बैलेंस निकाल लीजिएगा सारे। अब इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन, विड्रू कैश 2000 एंड गुड फॉर 3000 फॉर पर्सनल यूज बाय सुमित। देखो जितने का माल निकाला है उससे कैश माइनस हो जाएगा, जितने का माल निकाला है उससे स्टॉक माइनस हो जाएगा, और टोटल 5000 रुपये ड्राइंग है तो कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो देखिए क्या है, 2000 रुपये से देखो हमने क्या किया, कैश माइनस किया, जितना कैश निकाला था, जो माल निकाला था उससे स्टॉक माइनस किया, और टोटल ड्राइंग से कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, 2000 यहाँ माइनस किए, 3000 यहाँ, और 5000 कैपिटल में से बीइंग ड्राइंग्स। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% फॉर द ईयर। तो देखना मशीनरी कितने की थी हमारे पास, मशीनरी थी ऊपर 50,000 की, 50,000 का 10% हो जाएगा कितना, 5000। डेप्रिसिएशन एक कैपिटल एक्सपेंस होता है, कैपिटल लॉस होता है, तो उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और दूसरी बात, जिस असेट पे लगता है उस असेट की वैल्यू कम करता है, इसलिए असेट में से भी मशीनरी में से ही माइनस कर देंगे। तो वी हैव नाउ फाइनल इक्वेशन। ये क्या निकलेगी हमारी फाइनल इक्वेशन, जिससे हम लोग डबल लाइन से ब्लॉक करके, इसको डबल लाइन से ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है, डबल लाइन से ब्लॉक करके इसको फाइनल आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम से हम लोग उसको कवर कर पाएंगे। मैं पूरा दिखा दूँ उसको, पूरे क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ढंग से कवर कर पाएंगे आप लोग। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, और अगले वीडियो के लिए प्रमोशन भी मिलेगा, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो जल्दी से लेके आए और अच्छे तरीके से इसको कवर करें। अगली क्लास में आपको अगले वीडियो के साथ मैं कल ही मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।